सरकार का एक बहुत ही बड़ा नियम जहां पर प्रॉपर्टी का बंटवारा जो है, जो भी मान लीजिए आपकी घर पुरखों की संपत्ति है, उसका बंटवारा मात्र 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क देकर होगा। और ये बंटवारा ऐसा होगा जहां पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये बंटवारा इसीलिए करवाया जा रहा है, ये नियम इसीलिए लाया जा रहा है जिससे जो भी मान लीजिए पुरखों पारिवारिक संपत्ति को लेकर जो भी मान लीजिए विवाद वगैरह होते हैं, अक्सर जो है मामले जो है बंटवारा संबंधी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, तो ऐसी समस्याओं से निवारण हो सके, अधिक से अधिक जो भी मान लीजिए समस्याओं का निदान हो सके और कोर्ट कचहरी में बंटवारा संबंधी जो भी मान लीजिए ये जो मैटर जा रहे हैं वो कम से कम पहुंचे। अब एक्चुअली ये नियम क्या है और कैसे काम करेगा वो भी बताएंगे आपको। दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान में अभी फिलहाल बंटवारा आप कैसे करें और आप घर पे बंटवारा कर सकते हैं जो कि कोर्ट में भी मान्य होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले ये नियम जान लीजिए एक्चुअली कि साथियों ये नियम है क्या। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरखों की संपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल करने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा है कि संपत्ति के बंटवारा मात्र 5,000 रुपए की स्टाम्प पर कराने की सुविधा दी जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप भारत में कहीं से भी हो, ठीक है, ये नियम आपके यहाँ हो या ना हो, लेकिन फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम मान्य होगा। लेकिन फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बनाने के कुछ नियम है, वो नियम ध्यान में रख के तब आप बनाना। ठीक है, एक चीज मैं यहीं पे आपसे और ऐड करूंगा कि यदि आप कोई कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई लोगों को अच्छे एडवोकेट्स की लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, जिससे जो है उनका नुकसान हो जाता है, समय बर्बाद होता है। अब यहाँ पे क्या क्या साथियों कि बंटवारा मात्र 5,000 रुपए के स्टाम्प पर कराने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री के सक्षम स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने इसका प्रारूप का प्रस्तुतिकरण किया। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग जल्द ही कैबिनेट मंजूरी को प्रस्ताव लाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे व जीवित व्यक्तियों द्वारा अपनी संपत्ति को परिजनों के नाम किए जाने व देय स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपये रखा जाए। ठीक है, देखिए अभी जो है अभी दान पत्र चल रहा है, लेकिन दान पत्र में मात्र 5-6 लोग ही तो सीमित हैं। मान लीजिए पिता, पुत्र और ये नाती पोता, यही तो शामिल हैं ओनली। ठीक है ना, लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, और मात्र यहाँ पे क्या लिखा, स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपये रखा जाएगा। अधिक खर्च के कारण संपत्तियों में विभाजन के दौरान विवाद होते हैं, जिससे मान लीजिए कोर्ट में जो है केस बढ़ रहे हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने के परिवारों के बीच सेटलमेंट में आसानी होगी। देखिए वही निकल के आ गई, यानी कि फैमिली सेटलमेंट ये होगा। अब फैमिली सेटलमेंट आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अब ये 5,000 रुपये में फैमिली सेटलमेंट बन जाएगा और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो ये 100% सिक्योर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सेटलमेंट में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आम आदमी की इजी ऑफ लिविंग के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि नियम नंबर 45 खानदानी संपत्तियों के बंटवारे और पैतृक संपत्तियों को भाइयों के नाम कराने के लिए नियम 58 में संशोधन करते हुए 5,000 लाने का प्रोविजन होगा। साथियों ये बहुत ही अच्छा नियम होगा, बहुत ही, और बंटवारा संबंधी जो है वो काफ़ी केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों अभी क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बन गया आपका। ठीक है, आप घर पे ही तो बनाओगे, रजिस्ट्री कराओगे ना, रजिस्ट्री कराओगे तो काफ़ी पैसा लगेगा भाई, फिर 5,000 में हो जाएगा। और फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम मान्य होगा, अभी भी मान्य होगा। लेकिन होता क्या, जैसे मान लीजिए आपने फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बना लिया कि भाई हम यहाँ पे काबिज हो गए, आप यहाँ पे काबिज हो गए, हम लोगों ने बंटवारा कर दिया है। लेकिन वही बंदा जिसने बंटवारा किया है वही बंदा कोर्ट में चला जाता है कि सर हमें तो दबाव धमका के करवा लिया था, हमने नहीं साइन किया। वो कहने लगता है हमने नहीं साइन किया, फर्जी साइन है। ठीक है, अब रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो गया तो वहाँ पे तो भैया बयान वगैरह सब कुछ होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी फ्रॉड वगैरह नहीं होंगे, ये सिक्योर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये नियम आएगा तब हम आपको विस्तार में पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में आप बंटवारा कैसे करें। ठीक है, चाहे मान लीजिए वो संपत्ति हो या कृषि की ज़मीन हो, और दूसरी बात कि आप कीमती रोड वाली ज़मीन साथियों कैसे लें, फ्रंट जो आबादी से लगी है कीमती ज़मीन, चाहे आपका बंटवारा कितना भी पुराना हो आप ले सकते हैं। चलिए कानून में आपको बताता हूँ। ये प्रोविज़न किया गया है साथियों धारा 116, 17 और मिंजम लगाटा है तो धारा 30। ठीक है, ये क्या कहती है वो जान लीजिए। इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा साथियों कि देखिए कई लोग जो है वो
बेहतर कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी कोर्ट ऑर्डर्स के साथ विद पीडीएफ के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, सॉरी ये जो हमारा यूट्यूब जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल पेज पे जाइए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और ज्वाइन कर सकते हो मात्र 59 रुपीज़ में। तो आपको कमेंट्स के जवाब, ड्राफ्टिंग, ये जो भी कोर्ट आदेश वगैरह है पीडीएफ मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को आपको प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि आप स्पेशल मेंबर बन जाएंगे इस चैनल के, ठीक है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि अभी वर्तमान में आप बंटवारा कैसे करें। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आपका कोई फैमिली सेटलमेंट नहीं हुआ है, आपको आपके भाई ने कम ज़मीन दी है, या मान लीजिए ज़मीन उपजाऊ ज़मीन नहीं दी है, या मान लीजिए आपके भाई ने रोड की ज़मीन नहीं दी है, या आप सह खातेदारक हैं, या आप खातेदारक भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको आनुपातिक रूप में नियमावली 109 से रोड पे फ्रंट पे ज़मीन में आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपने कभी पीछे ज़मीन ली थी, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा, ऐसा कोई विवाद है, तो आप फ्रंट पे ज़मीन ले सकते हो, ठीक है साथियों। चाहे आप खातेदारक हो, चाहे सह खातेदारक, मिन जुमला नंबर हो या बटा, या मान लीजिए सह खातेदारक, ठीक है, सबको रोड पे ज़मीन मिलेगा। अब ये लोग बात जानते नहीं हैं तो दिक्कत होती है, ठीक। अब दूसरी बात कि आप फैमिली सेटलमेंट कैसे करें, ठीक है। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आप इस संबंधित बंटवारा संबंधित कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं, ठीक है। एक भाई ने क्या किया, किसी साइड ले ली ज़मीन, एक भाई ने किसी साइड ज़मीन ले ली। अब आपको क्या लग रहा है कि एक भाई हमारा बेईमान टाइप का है जो कभी भी बात पलट सकता है, तो आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बना सकते हैं, ठीक है। तो जब फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बन जाएगा, आप चारों भाइयों के साइन हो जाएंगे, 2-4 जो भी मान लीजिए पंचायतनुमा जो भी व्यक्ति होंगे उनके साइन हो जाएंगे, तो वो मान्य होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका भाई कभी मुकरता है, कोर्ट में जाता है, 116, 117, धारा 30 में किसी में भी जाता है, तो आप वो जो भी मान लीजिए उनका जो उन्होंने तैयार किया था सेटलमेंट मेमोरेंडम, वो आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं कि महोदय देखिए, इनका हमारा बंटवारा हो चुका है, लेकिन इनकी नीयत जो है वो साफ़ नहीं है, इसलिए जो है ये दोबारा से बंटवारा संबंधी विवाद करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ है तो आप सेटलमेंट मेमोरेंडम बना लीजिए अभी, ठीक है। अब मान लीजिए सेटलमेंट मेमोरेंडम नहीं बना है, या मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, हमें कीमती ज़मीन, अच्छी ज़मीन नहीं मिल पाई, तो आपके पास मौका है भाई, अभी मौका है, ठीक है। तो आप आसानी से बंटवारा करवा सकते हैं। पहले अंश निर्धारित होगा, कोरा डिक्लेरेशन होगा, कोरा डिक्लेरेशन होने के बाद आपको कब्जा व दखल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कीमती बढ़िया ज़मीन मिल जाएगी। तो आप इन कानूनों का उपयोग करिए भाई, जिससे आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। और आने वाले समय में हो सकता है ये 5,000 रुपये की स्टाम्प वाली जो है ये आ जाए, जो कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगी साथियों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथियों आप इनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है बेहतर से बेहतर, तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या मान लीजिए आप जो है प्रीमियम इसके मेंबर बनना चाहते हैं कि आपको कोर्ट ऑर्डर्स, पीडीएफ, कमेंट्स के जवाब या अन्य स्पेशल वीडियो मिलें, तो आप 59 रुपये में चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।